नमस्कार। कर्क राशि पर जो ग्रह अभी परिवर्तन हो रहा है उस पर विशेष बात करेंगे। खास तौर से कर्क राशि को पीड़ा देने वाला ग्रह कौन सा है और अगले कुछ महीनों में, दिनों की बात नहीं कर रहे हैं, महीनों में क्या क्या सावधानी कर्क राशि को रखनी चाहिए। क्रम से छोटी छोटी बातें बताऊंगा, लेकिन वो ध्यान देने योग्य होंगी, आपके काम आएंगी। और उसके बाद लोग कमेंट करते हैं हमने आपकी बात नहीं मानी, हमें ये नुकसान हुआ, ये पछतावा हुआ। और ये वीडियो चाहे बच्चे हों, महिला है, पुरुष हैं, किसान हैं, और कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की है कि हम लोग किसान हैं, हमारे लिए भी कुछ बताइए। हम जो भी बात बताते हैं वो सब के लिए एप्लीकेबल होती है, किसानों के लिए भी और वृद्ध पुरुष, खास तौर से सीनियर सिटीजन, जिनकी लाइफ में होने वाले जो बदलाव हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में कई प्रकार के व्याधियां आ जाती हैं। शरीर व्याधि मंदिरम, जो शरीर है ये बीमारियों का घर है, लेकिन वृद्धावस्था में भी जिन जिन बातों का ध्यान रखना है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, 16 तारीख से कर्क राशि पर चल रहे सूर्य का जो ट्रांजिट था, संक्रमण काल, वो समाप्त होने जा रहा है। कर्क राशि पर जब सूर्य होता है वो यात्रा ज़्यादा कराता है, टिकने नहीं देता एक जगह। कभी झुंझलाहट, गुस्सा, जिद्दी, और कर्क राशि को ऐसा लगेगा, हालांकि चंद्रमा और सूर्य दोनों मित्र हैं, परंतु जो सिंह राशि है उससे द्वादश भाव कर्क राशि उसके बैक साइड में पड़ती है, 12th हाउस, तो वो अच्छा परिणाम नहीं देता है। कारण ये था कि 7.5 तो चल नहीं रही है, परंतु ढैया जो होती है वो ढैया 7.5 से भी अधिक कष्ट देती है। मन में निराशा, अशांति, चिंता, संतान के द्वारा प्रताड़ित होता है मनुष्य, या संतान के दुख में डूब जाता है, या उसके प्रति मन संतप्त होता है, संतान को लेकर के मन खिन्न होता है। कारण क्या है कि शनि की ढैया चल रही है कर्क पर, और सीधे सीधे आपकी संतान को प्रभावित करके किसी की संतान का एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई विदेश में जाना चाहता है, कोई विदेश में जाकर के वहां फंस गया, उसको परमानेंट वीजा नहीं मिल रहा है। इस टाइप की शिकायतें ज़्यादा हैं और ये सच्चाई है। अब हम इस बात को बताने जा रहे हैं कि आपके धन स्थान में मूल त्रिकोण राशि में सूर्य का जब आगमन होगा 1 महीना लगातार, तो फाइनेंशियल कंडीशन विल बी इम्प्रूव। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन संबंधी समस्याएं नहीं रहेंगी। उसके पीछे एक और कारण है, आपके इनकम हाउस में बैठे हुए मंगल की उस सूर्य पर दृष्टि होगी, तो वो पॉजिटिव इफेक्ट देगी। कारण क्या है कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति भी आपके इनकम हाउस में है। तो 2 कॉम्बिनेशन देखिए, इनकम हाउस बिल्कुल अच्छा, सेफ, मंगल बृहस्पति की युति, और धन स्थान में आ गए हैं सूर्य नारायण। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जब सूर्य नारायण के ऊपर मंगल जैसे अति तापी ग्रह, जो एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट है, उसकी दृष्टि किसके ऊपर? सूर्य। सूर्य पहले ही आग का अंगारा और गोला है, हीटिंग है, हीटिंग प्लेनेट, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फायरी साइन, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व राशि पर मंगल भी अग्नि तत्व है, तो 2 अग्नि तत्व मिले। लेकिन बात एक यहां और बहुत सीरियस,
उसी सूर्य पर शनि की 180 डिग्री सप्तम दृष्टि है, उधर चतुर्थ दृष्टि मंगल की है। तो क्या हुआ, वाणी, धन, कुटुंब, ये जो स्थान है, कर्क राशि वालों को अभी कम से कम 26 अगस्त तक अपने मुखारविंद से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे कोई लड़ाई हो। लाइफ स्टाइल, खान पान अच्छा रखें। ये जो वीडियो चल रहा है, बात चल रही है जिसकी, ये कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों पर इफेक्टिव होगा। कोई भी सज्जन किसी भी संदेह में ना रहे, कमेंट करके पूछने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी लोग पूछते हैं क्योंकि वीडियो सीरियसली होकर के नहीं देखते। बीच में देख लिया, थोड़ा सा देख लिया, अच्छा मिल गया, अच्छा धन आ रहा है या नहीं, बस ये देखना है, मेरा काम बनेगा नहीं। तो बहुत सारी जानकारी देंगे हम आपको। कर्क राशि, कर्क लगन के लिए संतान का योग बन रहा है इस साल। आपको अच्छी खबरें मिलेगी संतान से रिलेटेड। और जब शनि की दृष्टि आपके धन, कुटुंब, वाणी और सूर्य पर होगी 180 डिग्री, और मंगल भी वहां देख रहा है, सूर्य पर गुरु की दृष्टि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको आपके मुख से एक छोटा सा शब्द निकलेगा तो वो न्यूज बनता है, समाचार बन जाएगा, फैल जाएगा चारों तरफ। उस आदमी ने ये कह दिया, ये बयान दिया है, ये बोला है, तो झगड़े का कारण बनता है, विवाद। मैं यहां एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगा क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लगता है, बोले आप राशि की बात किया करो, कहानी सुनाते हो। तो कहानी सुनना है तो ये है कि आपकी मुख से जो वाणी निकलेगी वो ऐसी होगी जैसे द्रौपदी के मुख से बात निकली थी, अंधे का पुत्र अंधा। कितना बड़े महाभारत का कारण बना। तो ये एग्जाम्पल अगर मैं दे रहा हूं तो इसको सुनना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है, लोग कहते हैं आप हमें डरा नहीं रहे, सचेत कर रहे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अब केतु तीसरे भाव में है, कर्क लगन और कर्क राशि के। तो शास्त्रों में लिखा है भुजाम विधत्ते, जो राइट हैंड है, कंधा है, स्पॉन्डोलाइटिस है, डिसलोकेशन हड्डी में, कंधे में, सर्वाइकल में, स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड में, ये दर्द जरूर देता है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना, लाइफ स्टाइल को चेंज करना, तथा बहुत से लोग लेट करके तकिया लगा करके ऊंचा तो वो देखते हैं। ये एक साधारण सी बात है, हर आदमी जानता है। तो गर्दन में दर्द होगा, सिर में दर्द, आंखों में दर्द, क्योंकि सूर्य कहाँ बैठा है, आपके नेत्र पर भी है। उस नेत्र पर शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, आंखें लाल होना, स्वभाव में गुस्सा, उत्तेजना, ये सब बातें रहेंगी। तो इन सब बातों से खबरदार रहें, सावधान रहें, होशियार रहें, सचेत रहें। लेकिन नई बात क्या है, इसी 26 को जब मंगल का प्रवेश मिथुन राशि में होगा तो आपके कर्क लगन कर्क राशि के लिए 12th हाउस होगा। अचानक खर्चे बढ़ेंगे, अचानक झगड़े, अचानक विवाद, भावावेश में आकर के आप किसी से विवाद ना करें और अपने बजट को कंट्रोल करें। आपके घर के जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या बिजली और मोबाइल से संबंधित जुड़े हुए जो मसले हैं, परेशानियां हैं, वो आपको परेशान करेगी या आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी। कर्क राशि वालों के लिए खास तौर से जिनके विशाखा, पुष्य और जिनके पुनर्वसु, विशाखा नहीं, पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा नक्षत्र हैं, उन लोगों की वर्तमान समय में जो दशाएं हैं उन पर चर्चा करूंगा। शनि की महादशा कुछ कष्टकारक रहती है क्योंकि अष्टम भाव। बुध की महादशा अधिक खर्चा कराएगी, विदेश यात्रा या शिक्षा ग्रहण करने के लिए
या भाई बहन से कुछ मनमुटाव कराती है, ये बुध की दशा का परिणाम है। केतु की दशा भी संक्रामक रोग, बीमारी, झगड़े पैदा करती है। लेकिन 20 वर्ष की शुक्र की दशा जिन कर्क राशि वालों की चलेगी लगभग 40 वर्ष की एज के बाद उनकी चलेगी, जो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लिया है। पुष्य नक्षत्र वालों की एडल्ट एज में अब बुध केतु शुक्र की महादशा चल रही होगी और आगे सब दशाएं शुभ होंगी। और जो श्लेषा नक्षत्र वाले हैं, गंडमूल नक्षत्र है, इनकी अब शुक्र की महादशा, जो युवा अवस्था में और अच्छे आनंदित हैं, वो प्रॉस्पेरिटी, संसाधन, पैसा सब कुछ है उनके पास इस समय। और उसके बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सब दशाएं अच्छे परिणाम देंगी। आपको अपनी लाइफ स्टाइल को 29 मार्च 2025 तक संभाल के रखना है। कोई गलत काम नहीं करना, नहीं तो कुछ शत्रु लोग आपको षड्यंत्र के तहत या आपको की छवि को धूमिल करने के लिए आपको कानूनी विवाद में फंसा सकते हैं। सावधान होकर चलें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।